महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस पावन पर्व पर हम सभी गुरुदेव के चरणों का सहारा लेकर के राम सभा में बैठकर और राम जी महाराज का गुणानुवाद कर रहे हैं। ये राम जी महाराज की बड़ी कृपा है, क्योंकि बिना भगवत कृपा के संतों का सानिध्य, संतों का दर्शन और सत्संग जो है सुलभ नहीं हो सकती। कहा भी है, कहे विभीषण सुन हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। तो वास्तव में जब भगवान कृपा करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे कोई पुण्य पुंज जागृत होते हैं, फल देने के लिए सन्मुख होते हैं, तब संतों का समागम प्राप्त होता है। संत महापुरुष जो है हमारे समाज के भूषण हैं। हमारी समाज को स्वस्थ मार्गदर्शन देने के लिए हमारे समाज में जो व्याप्त असंतोष है, जो अराजकता है, जो अज्ञता है, उसको दूर करने के लिए संत महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। संत महापुरुष हमें जीवन दर्शन देते हैं। जीवन में ऐसे सूत्र देते हैं जिससे जीवन हमारा साधनामय हो जाए और हम उस परम साध्य की प्राप्ति कर सकें। और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम ऐसा नर नारायण का चोला पाकर के इस नर्तन को धारण करके और सेवा सुकृत करते हुए उस परमात्मा की शरण में होकर उस परमात्मा का भजन करके और उसकी प्राप्ति कर लें। ये हमारे जीवन का परम प्रयोजन है। तो महापुरुष हमारे को इस दिव्य प्रयोजन की तरफ आगे बढ़ाते हुए हमारे अंदर जो भेदभाव है, जिससे कि राग द्वेष आदि द्वंद्व धर्म हमारे अंदर घर कर लेते हैं, तो महापुरुष अभेद दर्शन दे करके, और कहा है अभेद दर्शनम ज्ञान, अभेद दर्शन ही ज्ञान है, बाकी का ज्ञान ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं कहा गया है। वास्तव में जो ज्ञान का स्वरूप है वह यही है कि जिससे हमारे को अभेद दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज पूरे विश्व में समानता का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन समानता केवल आत्मदृष्टि से हो सकती है। जो समदर्शन है वो आत्मदृष्टि के द्वारा हो सकता है। भेद की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा समदर्शन करा करके दूर की जा सकती है।
तत्व दृष्टि, आत्म दृष्टि पाकर के और समाज एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। हमारी सारी खटपट कब मिटेगी? जब उस परम तत्व को हम आत्मसात करेंगे। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म के सदशास्त्र जो हैं, उन सदशास्त्रों में उद्घोष है वासुदेव कुटुंब, वासुदेव सर्वम। ये सारा जगत क्या है? परमात्मा का स्वरूप। ये हमारी आत्मा से जुदा, हमारी, चाहे वो मनुष्य की बात नहीं है, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, चाहे वो नाली का कीड़ा भी क्यों नहीं हो, आत्म दृष्टि से वो क्या है? वो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है। तो इसीलिए इस अभेद ज्ञान को पाकर के और हमारी जो भेद रूपी गंध है, दुर्भावना है, वो सारी मिटी जा सकती है। आज कई लोग सदशास्त्रों का अवलोकन नहीं करके और पूरे विश्व में समवर्ती होने का पाठ पढ़ा है कि हमारा बर्ताव समान होना चाहिए, हम सभी समान रूप से बरतने चाहिए, जबकि ये हो ही नहीं सकता। ये जो भेद है, जो परमात्मा का किया हुआ भेद है, वो तो इस जगत की सुंदरता है। इसको यदि आप मिटाओगे तो सारी सुंदरता पर पानी फिर जाएगा। परमात्मा ने भेद किया है, अभी यहां से ऊंचा किया तो यहां नीचा कर दिया, यहां से ऊंचा किया तो यहां नीचा कर दिया, यहां से ऊंचा किया तो यहां नीचा कर दिया, यहां से ऊंचा किया तो यहां नीचा कर दिया। इसको हम सपाट कर दें तो सारी सुंदरता चली जाएगी। तो घाटियां भी बनाई है, पर्वत श्रृंखलाएं भी बनाई है, नदी नाले भी बनाए हैं, सपाट समतल मैदान भी बनाए हैं। तो ये क्या है? ये ईश्वर की सृष्टि की सुंदरता है। स्त्री और पुरुष भी बनाया है, अब उसका भेद हम कैसे मेटे? नपुंसक भी बना दिया, किस पर ठीकरा फोड़े? भाई भगवान ने बना दिया, अब क्या करोगे? कहां, किस कोर्ट के अंदर जाकर के फाइल लगाओगे? इसको नपुंसक क्यों बना दिया? भगवान ने इसके साथ अन्याय किया, कहां करोगे? क्योंकि भगवान कभी अन्याय करता ही, जीव जैसा उसके कर्म होते हैं, जीव ने जैसी कमाई की है, जैसा कर्म किया है, भगवान तो उसके अनुरूप उसको फल भुगतान करते हैं। तो अब कई लोग एक ही परिवार में, लेकिन एक को बोलना ही नहीं आता, एक जो है पूरे गांव की पंचायत ही करता है। अब कहते हैं भाई भाई ये भेद क्यों हो गया? ये तो दोनों भाई भाई तो है, लेकिन ये किसका है? एक आदमी ऐसा है जो पूरे जीवन में जिसने एक गोली भी नहीं ली, बिल्कुल निरोग स्वस्थ रहा, और एक आदमी ऐसा है जिसको पेट में पड़ा, इंजेक्शन लगने लगे तो इंजेक्शन खाते खाते मर गया। अब आप किसको दोष दोगे? तो वास्तव में ये भगवान गीता जी में कहते हैं कि ये जो व्यवस्था मैंने रची है वो जीवों के कर्मों के आधार पर रची। तो अब इसको हम मिटाना चाहें, स्त्री और पुरुष का भेद मिटा दो, जानवर और मनुष्य का भेद मिटा दो, तो फिर भेद मिटा दोगे तो फिर कोई सारा संसार की जो श्रेष्ठता, जो आनंद, जो संसार को भगवान ने जो सुंदरता दी है, वो सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए
समवर्तन नहीं हो सकता, समान बर्ताव नहीं हो सकता। अब सब लोग, कई लोग ढिंडोरा पूछते हैं भाई हमारा समान व्यवहार होना चाहिए, समान बर्ताव होना चाहिए। अब समान बर्ताव कैसे होगा? एक ही घर के अंदर स्त्री है, वो किसी की माँ है, वो किसी की पत्नी है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है। अब कहोगे नहीं सर समान बर्ताव होना चाहिए, समान बर्ताव कैसे होगा? माँ के साथ माँ का व्यवहार होगा, स्त्री के साथ स्त्री का व्यवहार होगा, बेटी के साथ बेटी का व्यवहार होगा। तो ये जो भांग पड़ी है, कुएं के अंदर भांग पड़ गई, तो इसको लोग न तो शास्त्रों की तरफ दृष्टि करना चाहते हैं, शास्त्र दर्शन पाना ही नहीं चाहते हैं। और जैसे अंधों ने हाथी देखा और हाथी देख करके जिसने उन आंखें तो थी नहीं, हाथ घुमाया, जिसने पेट पर हाथ घुमा दिया वो कहता है कि हाथी तो बिठोरे जैसा होता है। आपने बिठोरो रिया के काई को पहली झाड़ क्या होता है, झाड़ क्या काट रहा आप भारी बनावा इकट्ठा करा, तो वो बिठोरा जियान को लाग रहे हो, पेट पर हाथ फेरे हो। और एक ने जो है पूंछ पर हाथ फेरा घुमाया, तो वो तो लाउजियान रस्से जैसा होता हाथी। एक ने पैर पर हाथ घुमाया, वो कहता है हाथी खंबे जैसा होता है। अब बाकी जो है झगड़ो माचियो, एक तो केवल नहीं बिठोरा जियान को, एक केवल लाउजियान को है और एक खंबा जियान को है। लेकिन बताओ हाथी कैसा है? हाथी न तो बिठोरे जैसा है, न खंबे जैसा है, न रस्से जैसा है। अब ऐसे ही आज जो है, पहले अंतर्दृष्टा महापुरुष हुआ करते थे, सारा ज्ञान प्राप्त करके तत्व दर्शन करके तत्वदर्शी संत परमात्मा का साक्षात्कार करके और फिर निसंग होकर उपदेश किया करते थे। और आजकल का दो पार्टी पंडी, दो पार्टी सुनी और भेष बनायो और उपदेश के वास्ते रवाना। और आजकल का नेता तो साधुआ से भी उपरा कर फिर गया, साधुआ कहीं माथा उपरा कर फिर गया, बे सोचे कि साधु तो कहीं जाने ही, वरने ज्ञानी तो मैं हाँ। चौकी चौकी डिबेट कराओ, वहां से चौका चौका काम करो, एक दूसरे की टांग खिंचाई करो, आपका स्वार्थ का पूछड़ा शास्त्र गयो बट्टा गमाई। जहां आपके स्वार्थ पर ठेस आती है वहां शास्त्र को छोड़ दिया जाता है, शास्त्र की बात को गौण कर दिया जाता है। तो वास्तव में यदि हम समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, हम समाज को सही दर्शन देना चाहते हैं, तो हमारा समाज शिक्षित होना चाहिए और स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। पेट में खाने को ही नहीं मिलेगा तो फिर ज्ञान ध्यान तो सारे चूल्हे में पड़ेगा, ज्ञान ध्यान सूझेगा किसको? जब हमारे समाज में शिक्षा का स्तर गिर जाएगा, और शिक्षा केवल आप ये जो अक्षर शिक्षा लेते हैं केवल यही यहाँ तक ही सीमित नहीं है, हमारे को इसके साथ साथ थोड़ा सतशास्त्रों का स्वाध्याय भी करना चाहिए, या संतों के श्रीमुख से भी कुछ सुनना चाहिए। तो हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? हमारी शिक्षा संस्कारों सहित होनी चाहिए। यदि संस्कार सहित शिक्षा होगी तो आज हमारे परिवार जो है संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमारे माता पिता और बड़े लोगों का सम्मान होगा घर परिवार में, क्योंकि शिक्षा में संस्कार है। और शिक्षा से हमारा परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। और शिक्षा के लिए कहते हैं कि पढ़ाई तो कहीं है, अनपढ़ के दो आंखें और पढ़ा लिखा के चार, लेकिन यदि संस्कार नहीं पढ़ा तो फिर में दो है जगह फूट जाएगा। इसीलिए अपने को चाहिए, ये सत्संग है, बड़े लोगों का सानिध्य है, ये सब हमारे को क्या कहते हैं? वो हम सबको एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं, सच्ची प्रेरणा देते हैं। और हम वास्तव में एक सूत्र में कैसे हैं
कि जीव मात्र, प्राणी मात्र हम आत्म दृष्टि से एक है। हमारे अंदर एक ही तत्व जो सत्ता देने वाला है, जो चमकने वाला है, जो सुंदरता देने वाला है, जो चेतना देने वाला है, जो शक्ति देने वाला है, वो एक ही तत्व है। लेकिन हमारा कर्तव्य अलग अलग है, हमारा धर्म अलग अलग है। तो इसीलिए हमें अपने बाप को बाप के कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बेटे को बेटे का कर्तव्य पालन करना चाहिए। अब यदि बेटा बाप के कर्तव्य का पालन करेगा तो बाप क्या करेगा? तो वास्तव में हमें अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए और सभी की सेवा करते हुए, सुकृत का मार्ग अपनाते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। यदि इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन सरस होगा, हमारा जीवन उन्नत होगा, हमारा ये लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज क्या प्रेरणा देते हैं, बोलो सद्गुरु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। परमार्थ पाको रतन के दिन देवे पूठ, स्वार्थ शीशी काच की जाय पड़ा के फूट।